हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा फ्रॉम द सोल स्टोरीज और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ बेयर विद मी। मैं हो सकता है बहुत अटकूँ इस वीडियो में, बट मुझे ये वीडियो बनानी थी फॉर ऑल दोज गर्ल्स जिनको बहुत ज़्यादा जज फील हो रहा है इस टाइम अपनी लाइफ में, जो बहुत बहुत ज़्यादा रोज़ फाइट कर रही हैं, अपने खुद से लड़ रही हैं, वो सोसाइटी से लड़ रही हैं, अपने लव वन से लड़ रही हैं क्योंकि उनको उनसे भी जज फील हो रहा है। जो बहुत जो सुबह उठ के ही उनकी एक फाइट स्टार्ट हो जाती है कि भाई मुझे खुद को प्रूव करना है क्योंकि लोग मुझे बहुत जज कर रहे हैं। तो ये वीडियो सिंपली उनके लिए है। और मैं ऐसे इश्यूज के बारे में बात करूं और मेरे हाथ में चाय ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो मैं बैठी हूँ तो अपनी चाय लेके इस बारे में बात करने। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा जज करा जाता है हर चीज़ के लिए। अगर हम अगर हम मोटे हैं तो हमें जज करा जाता है कि भाई ये तो खा खा के मोटी हो रही है। अगर हम पतले हैं तो हमें जज करा जाता है कि भाई इसके तो कर्व्स ही नहीं है। अगर हम परफेक्ट भी हैं तो हमें बॉडी पे नहीं किसी और चीज़ पे जज करा जाता है। अगर मतलब हमें हमें लुक्स पे जज करा जाता है, हमें करियर पे जज करा जाता है। अगर हम मैरिड है, हम अर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमें जज करा जाता है कि भाई पति के पैसों पे खा रही है। अगर हम मैरिड है और हम वर्किंग है तो हमें जज करा जाता है कि भाई कैसी है, घर नहीं संभालती है। अगर हम सिंगल है तो जज करा जाता है कि भाई कैसी है, इसको तो कोई लड़का ही पसंद नहीं आता है, इसके तो स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, इसके लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, बट ये तो भाई इसको तो पता नहीं क्या ही चाहिए अपनी लाइफ में। तो हमें वहाँ भी जज करा जाता है, हमें हर चीज़ में जज करा जाता है। हम ज़्यादा घूमते हैं तो हमें जज करा जाता है कि भाई लड़की तो हाथ से निकल गई। हम कम घूमते हैं, हम घर में रहते हैं तो हमें जज करा जाता है कि भाई कैसी है, ये घर में ही रहती है 24 घंटे, घर से निकलती नहीं है। तो वहाँ भी हमें जज करा जाता है। हमें अपने कपड़ों पे जज करा जाता है। अगर हम सूट में बैठे हैं तो जज करा जाता है कि भाई कैसी है, ये तो बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, मतलब तो 24 घंटे सूट में ही रहती है, मतलब बताओ हो सकता है हो। और फिर लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि अगर आप स्पेशली आप मैरिड हो अगर, कि भाई इसके तो इन लॉज इसको पहनने नहीं देते होंगे। आप सिंगल भी हो तो भी कि ओ ये तो अभी से ही ऐसे मतलब ऐसे बड़ी बड़ी लड़कियों की तरह रहने लगी है कि अभी से क्यों पहन रही हो सूट। मतलब मैंने बहुत अपने लाइफ में बहुत लड़कियां ऐसे देखी हैं जो स्कूल में है, कॉलेज में है और उनका मन करता है इंडियन पहनने का, बट कहीं ना कहीं उनको बहुत जज करा जाता है उस चीज में भी कि भाई मतलब शॉर्ट्स और स्कर्ट में तो करा ही जाता है, बट सूट, अगर वो सूट भी पहन रही है तब भी उनको जज करा जाता है कि अभी तो तुम छोटी हो, अभी से क्यों पहन रही हो तुम बड़ी लड़कियों के कपड़े। तो मतलब सोसाइटी आपको छोड़ती ही नहीं है, आपको हर चीज में जज करती है। और मतलब जैसे मैं मैरिड हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट मैं जैसे बाकी लोगों को देखती हूँ, बाकी मैरिड लड़कियों को, तो उनको भी मतलब वो शॉर्ट्स नहीं पहन सकती हैं, वो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। तो वो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। और मैंने बहुत बहुत घरों में ऐसा देखा है कि उनकी बेटी है और बहू है, बट बेटी शॉर्ट्स पहन के घूम रही है बट बहू को अलाउड नहीं होता है। मतलब दोनों लड़कियां, और स्पेशली अगर वो सेम एज की भी होती है, बट तब भी बहुओं को ऐसा होता है कि बहू है ये तो घर की, ये कैसे पहन सकती है शॉर्ट्स। और अ, मतलब लड़की है तो कुछ भी पहन रही है तो उसको नहीं बोला जाता। मतलब मुझे ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल समझ नहीं आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़की की लाइफ ही ऐसे ही कर देते हैं लोग कि वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, वो मतलब वो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो आप उसको जज कर करके मार देते हो भाई। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अराउंड जितनी लड़कियां हैं इंक्लूडिंग मी, वो सभी किसी ना किसी इशू से गो थ्रू कर रही हैं अपनी लाइफ में। और हम बता नहीं सकते ये चीज़ किसी को। हम किसी लड़की को बताते हैं तो वो भी हमें जज करती हैं कि भाई मतलब जैसे अगर मैं किसी को बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे मेरी ऊपरी ऊपरी चीजें देख के मुझे ये बोलेंगे कि अरे बट तेरे साथ ये तो सही है ना, तो यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दिस। तो वो नहीं समझते ये चीज़। और लड़कों को तो समझ नहीं आती है लड़कियों की चीज़ें, उनकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, उनको नहीं समझाई जाती हैं सब चीज़ें। और मतलब हाँ, कुछ कुछ लड़के होते हैं एक्सेप्शंस, हर जगह होते हैं। कुछ कुछ लड़कों को पता होती है कि आपको सेंसिटिव रहना चाहिए एक लड़की के प्रति, बट मेजोरिटी लड़कों को भी नहीं पता होता है कि लड़कियां किस चीज़ से गो थ्रू करती है अपनी लाइफ में। वो कुछ किसी को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बता रही है, तो और अंदर ही अंदर मतलब अगर वो चुप रह रही हैं तो लोग उन्हें बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है हमें। तो और ये तो किसी से बात ही नहीं करती है, किसी से कुछ कुछ रखती ही नहीं है, ये तो बोलचाल ही नहीं रखती है। तो
जबकि एक्चुअल रीज़न शायद वो नहीं होता है लड़कियों का चुप रहने का। लड़कियों का चुप रहने का एक रीज़न ये होता है क्योंकि वो क्या करेगी बता के, क्योंकि सामने से भी उनको जजमेंट ही मिलेगा, तो लड़कियाँ इसलिए चुप हो जाती हैं। तो उस चीज़ में भी उनको सुनना पड़ता है कि ये चुप है, मतलब ये तो बात ही नहीं करती किसी से। और अगर लड़कियाँ बोलती हैं, और जैसे मेरे जैसे लड़की, मैं अगर किसी किसी से रखती हूँ, तो मैं अपने इश्यूज़ भी बताती हूँ, मैं उनके इश्यूज़ भी सुनती हूँ। तो वहाँ पे भी उनको जज करा जाता है कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही डीप बातें करती है, ये तो बस प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करती है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स नहीं, वो रियलिटी के बारे में बातें करती है। और मतलब जहाँ मैं अभी जिस फेज़ में हूँ अपनी लाइफ़ के, मैं अपने अराउंड ऐसे लोगों को देख रही हूँ कि भाई जो एक्चुअल में चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, जो बस चीज़ें इग्नोर करते हैं, जो बस 1 सेकंड पहले मैं चाय पी लूँ, मेरा गला बैठ जाएगा बोलते-बोलते। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो जो एक्चुअल चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, भाई छोड़ा ही नहीं जाता है। मतलब लड़कियों को, अगर आप एक लड़की हो तो भाई आपको, आप कुछ भी कर लो, आपको लोग जज करेंगे ही करेंगे। आप कुछ भी कर लो, अगर आप घर में बैठे हो, अपने शांति से अपनी लाइफ़ जी रहे हो, लोग तब भी आपको पोक करेंगे, तब भी आपको जज करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो भी लोग आपको जज करेंगे कि घर में क्यों ध्यान नहीं देती है। और ये मैं सिर्फ मैरिड लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी, मैं अनमैरिड लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ, जो अपने उस स्मॉल टाउन से निकली हैं, कोई बड़े शहर में जाके जॉब कर रही है या फिर कॉलेज कर रही हैं, उनको भी लोग बहुत 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 जल्दी जज करते हैं कि ये तो हाथ से निकल गई है। मतलब मेरे भी जानने में से बहुत लोग हैं जो अपने स्मॉल टाउन से निकल के बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे रह रहे हैं, और मैं देखती हूँ उन लड़कियों को कि भाई वो कितनी मेहनत कर रही है। वो, मुझे पता है उन किसी किसी भी लड़की का भाई नहीं मन करता ऐसे, मतलब लोग वैसे यूजुअली बोलते हैं ना कि लड़कियों के लिए बहुत ईज़ी रूट होता है मैरिज, बट नहीं होता यार, नहीं होता है, ईज़ी रूट नहीं होता मैरिज। मैरिज में भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत जजमेंट होता है। आप, कोई ईज़ी रूट मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के लिए है ही नहीं, कोई ईज़ी रूट है ही नहीं, मतलब हमारी लाइफ़ ऐसी होती है। और हाँ, मैं बात कर रही थी उन लड़कियों के बारे में जो अपने स्मॉल टाउन से निकली हैं, जो बहुत अ, स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ़ में एक सक्सेस के लिए, कि भाई जिनको ऐसा हो रखा है कि मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, मेरी लाइफ़ सॉर्ट हो जाएगी। बट वो भी मैं देखती हूँ कि वो भी फाइट ही कर रही है यार, वो भी अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने अ, चीज़ों के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, बहुत फाइट कर रही है वो भी बाहर रह के। और ईज़ी नहीं होता यार वो भी, बिल्कुल ईज़ी नहीं होता। हैट्स ऑफ टू दोज़ गर्ल्स जो ये सब कर रही है। क्योंकि मैं भी रही हूँ, मैं भी बाहर रही हूँ, मैं भी जॉब करती थी और मैं अकेले रहती थी। तो मुझे पता है क्या स्ट्रगल होता है, आपको घर भी देखना है, आपको काम भी करना है, तो बहुत मुश्किल है वो सब चीज़ें। और तब भी ऐसा नहीं होता कि आप जॉब कर रहे हो और तब भी सब कुछ सही चल रहा है। जॉब में भी मैंने कितने किस्से ऐसे सुने कि लड़कियों को, मतलब मैं ऐसे क्या बोलूँ इंटरनेट पे, बट पता है सबको कि स्पेशली छोटी फर्म्स में कितना कितना होता है वो, तो आप समझ जाओ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो वहाँ भी लोग नहीं छोड़ते यार, किसी का प्रमोशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि इसका प्रमोशन तो इसलिए हुआ होगा, ये तो इसलिए ग्रो करी होगी। मतलब आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, लोग आपको जज करेंगे ही करेंगे। तो मैं मेरे मैंने प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर ली है, बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई भी लड़की मेरी ये बात सुन रही है, जो अभी अपनी लाइफ में बहुत जज्ड फील कर रही है, बहन मत करो, मत करो। अ, दुनिया को तुम्हें जज करने दो, ठीक है? बट तुम खुद को जज मत करना कभी भी। तुम्हें पता है तुम क्या हो, तुम कितनी मेहनत कर रही हो, तुम किस लायक हो। अपनी रिस्पेक्ट करो, दुनिया से रिस्पेक्ट की उम्मीदें छोड़ दो। किसी के जजमेंट को अपने दिल से मत लगाओ, वो उनका ओपिनियन है, तो लेट इट बी। उनका ओपिनियन है, उनका दिमाग खराब है जो तुम्हें जज कर रहे हैं, तो ठीक है करने दो। और हमेशा याद रखना कि जजना वही बंदा करता है जो खुद से खोखला है, जो खुद से इनसिक्योर है। तो मतलब मैंने भी बहुत बहुत ऐसे लोग देखे हैं कि जो खुद की बॉडी से मतलब जो खुद की बॉडी को प्यार नहीं करते हैं, जिनको अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी होती है, वो इनसिक्योरिटी आप पे प्रोजेक्ट करते हैं। सेम करियर के साथ भी होता है, सेम फैमिली के साथ होता है, सेम रिलेशनशिप्स में होता है, मतलब हर चीज़ में होता है।
तो आपको बस हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी कोई आपको जज कर रहा है कि भाई वो बंदा या वो बंदी ही इनसिक्योर है जो मुझे जज कर रही है। उसके पास कोई काम-धाम नहीं है जो मुझे जज कर रही है। और ठीक है भाई, आप बोलने दो सामने वाले को। कोई भी अगर आपको जज कर रहा है मोटा-पतला, करियर पे बोल रहा है या आपकी हरकतों पे बोल रहा है या आपके किसी डिसीज़न पे कमेंट कर रहा है, आपको किसी से शादी करनी है, वो आपके डिसीज़न को क्वेश्चन कर रहा है, वो उसको जज कर रहा है, आपकी चॉइसेस को जज कर रहा है, आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, इन चीज़ों को जज कर रहा है, आप किस बारे में बात कर रहे हो, उसको जज कर रहा है। तो जाने दो भाई ऐसे लोगों को। आप खुद पे फ़ोकस करना स्टार्ट करो, आप खुद मेहनत करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। आपको मैंने कई लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जो कई लड़कियाँ क्या एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे को वीडियोज़ बनाने का शौक है और मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मैं अपना करियर बना रही हूँ उसमें या जो भी है, बट मुझे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना ऐसे अच्छा लगता है। और सिर्फ़ मैं ऐसी ऐसी रील्स ही नहीं बनाती, मतलब ऐसी वीडियोज़ ही नहीं बनाती, मैं फालतू रील्स भी बनाती हूँ, ठीक है? मज़े के लिए बनाती हूँ मैं ड्रेसअप होके जो लड़कियाँ करती हैं ना चीज़ें, मतलब रील्स बनाती है गानों पे, मैं भी करती हूँ वो सब क्योंकि मुझे पसंद है यार वो सब करना, मेरा माइंड डाइवर्ट होता है उससे, मुझे अच्छी लगती है ये सब चीज़ें, मुझे मैं ये नहीं बोलूँगी हाँ, ये मेरी क्रिएटिविटी बहुत वो हो जाती है उससे, नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वो करती हूँ। तो मैंने बहुत लोगों से ये चीज़ भी सुनी है कि अरे उस पे वो तो बस रील्स बनाती है या मतलब मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, जिन-जिन लड़कियों को मैंने देखा स्पेशली स्पेशली मैंने देखा है कि लड़के बहुत कमेंट करते हैं इन चीज़ों पे भाई। मतलब अगर कोई लड़की खुद मेकअप लगा रही है या ड्रेसअप हो रही है या उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रही है, तो लड़के बहुत जज करते हैं यार। मतलब उनको ऐसा हो जाता है कि ये तो मतलब बहुत यूज़लेस चीज़ कर रही है। हाँ, होगी यूज़लेस, बट मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ वो चीज़। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार मैं यूज़लेस चीज़ करूँ, आप कौन-सा बहुत यूज़फुल चीज़ कर रहे हो यार अपनी लाइफ़ में। अ, मतलब तो कंक्लूज़न इस वीडियो का यही है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। आपको मेकअप लगाना है आप लगाओ, आपको नहीं लगाना मत लगाओ। आपको ड्रेसअप होना है हो, आपको इंडियन पहनना है आप इंडियन पहनो, आपको शॉर्ट्स पहननी है आप शॉर्ट्स पहनो। आपको जहाँ जाना है आप जाओ। आपको अपनी लाइफ़ में जो करना है करो। आपको कुछ सीखना है, आपको अपना बिज़नेस बिल्ड करना है, आपको अपना करियर बिल्ड करना है, आपको कुछ नहीं बिल्ड करना, आपको घर में बैठ के भाई बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं, आप पालो यार। बट आप जज मत फ़ील करो बस मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ हर लड़की से कि अपने आप को ना खुद को कोसना बंद करो और खुद खुद को प्यार करना स्टार्ट करो। आप किसी से कोई उम्मीद मत रखो, भले ही वो कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके आपके फ्रेंड्स हो, आपके हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो, आप किसी की भी परवाह मत करो और बस खुद पे फ़ोकस करो और खुद को जो चीज़ खुशी देती है, वो करो, बिना किसी गिल्ट के। तो बस यही यही बोलना था मुझे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो मैं क्या ही बोलूँ। आप बस एक कमेंट छोड़ देना। अपनी स्टोरी मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ अपनी चीज़ें, अपनी जो फेस करती हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। और ठीक है, एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, बात करते हैं थोड़ी इस बारे में, जिससे हर लड़की थोड़ा तो मतलब थोड़ा तो बेटर फ़ील करे। कोई मतलब अगर कोई भी मुझसे रिलेट कर पा रही है, जो कि मुझे पता है बहुत लड़कियाँ मुझसे रिलेट कर रही होंगी इस चीज़ में, तो ठीक है, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगी कि अगर आप इस वीडियो के नीचे अपनी स्टोरी या फिर एक एक हार्ट ही बना दीजिए। एक हार्ट बना दो और जिससे मुझे लगे कि आपने मेरी स्टोरी से रिलेट करा है और बस यही कहना था मुझे। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी इस वीडियो को। फिर मिलेंगे। बाय।